पर जैसे मैंने मफाका का जिक्र किया, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, उनका टीचर साथ आया था, वो 17 साल का था, तो विच वॉज रियली गुड टू सी कि भाई दोनों चीज़ों को बंदा सीरियसली ले रहा है। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह। It is like a motivation and then commentary obviously I'm enjoying it because बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बातें करने में मेरे को अच्छा लगता है, डिस्कशन करना अच्छा लगता है, और जब आप उस चीज़ पे डिस्कशन करते हो जिससे आपको प्रेम है, क्रिकेट, तो वो एक अलग ही चीज़ है फिर। तो पीयूष चावला पहले रिटायर होंगे या MS धोनी? माई भाई बिकॉज समवन सेड कि अकाई कोहली तक तो धोनी खेल जाएंगे। अब देखिए अकाई कोहली तक मेरे से एक बार बीच में क्या हुआ, पृथ्वी शॉ मिला मेरे को अभी, तो कहता है पीसी भाई बस करो यार अब। मैं कहा देख, मैं सचिन पाजी के साथ खेला, मैं अब उनके बेटे के साथ खेल रहा हूँ, मैं अब तेरे साथ खेल रहा हूँ, तेरे बेटे के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने मफाका का जिक्र किया, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, उनका टीचर साथ आया था। हाँ, उनका भी कल ही एक आर्टिकल छपा था जिसमें उसने कहा कि मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था और मेरे एग्जाम्स इस बार आएंगे, फाइनली मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। यस, तो अभी जब वो आए थे यहाँ पे, तो ये माइंड, हाँ, MI में जब वो आए थे तो उनकी मदर साथ आई थी, वो ट्रैवल करती थी बिकॉज 17 साल का था। और वो मोटिवेशन है, क्योंकि एज आई ऑलवेज से वाई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई लव दिस गेम। आई हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरे को नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत। मैंने खेलना शुरू किया था क्योंकि मुझे मज़ा आता था खेलने में, और आज भी उतना ही मज़ा आता है। और फैसिनेटिंग पढ़ाई साथ में कर रहा है वो, मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, क्योंकि हमारे यूपी में आपको अगर ट्रेंड पता हो तो स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रेंड होता था, और मोस्टली यूपी के लिए लड़के उसी से खेलते थे। बट ये आपके लिए कैसा मोमेंट था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और एक बच्चा आपके साथ है जो अपने स्कूल के होमवर्क भी पूरे कर रहा है या तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है? आई मीन आई एम श्योर आप लोग के लिए बड़ा फैसिनेटिंग होगा, या लगता है यार इतने पुराने हो गए हम? नहीं, मैं तो कभी नहीं मानता पुराना हो गया, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ मैं 5 साल और खेलूंगा। सुपर, यू गिव अ गुड एग्जांपल, सौरभ नेत्रवलकर। एग्जैक्टली, देखिए वो अपना पैशन भी जी रहे हैं। अब क्रिकेट खेला, वर्ल्ड कप में इतना ज़बरदस्त किया, उसके बाद वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो विच इज़ रियली गुड बिकॉज पढ़ाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, जो ज्ञान होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो पीयूष चावला को किस में मजा आ रहा है? क्रिकेट खेल के, कमेंट्री करके, बीइंग अ फादर, आई मीन यू डूइंग ऑल द जॉब। ये भी बड़ा एक नया निकला ट्रेंड निकला है। आई सीन दिनेश कार्तिक, आई सीन पीयूष चावला, सब कुछ करना है। अपन क्रिकेट भी खेलेंगे, कमेंट्री भी करेंगे, बच्चे भी संभालेंगे। सो इमेजिन अ 7-year-old kid telling you like this, and then next game जब था हमारा लखनऊ के अगेंस्ट, सो ही कॉल्ड मी अप इन द मॉर्निंग, ही केम बैक फ्रॉम स्कूल और दोपहर का ही मैच था, तो फ़ोन किया, कहता यू लेफ्ट फॉर द गेम? तो मैं कहा या आई एम ऑन द वे। कहता है देन जस्ट शो एवरीवन हु इज़ द रियल बॉस। एंड एक दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन। ये सुनने में लग रहा है कि मजाक वाली बात है, बट दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार मेरा 7 साल का बच्चा मेरे को टीवी पे देख रहा है, मेरे को उसके लिए कुछ स्पेशल करना है। देन आई गॉट मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम, तो उसका फिर फ़ोन आया, कहता है आई टोल्ड यू, यू आर द रियल बॉस। सो दैट, तो आई थिंक आई वॉज द वन हु ब्रोक दैट ट्रेंड। और जो मैं बाहर का लड़का आके खेला था, क्योंकि मैं घर रहता था, मैं पढ़ाई भी करता था साथ साथ, बिकॉज आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, और खेलता भी था, तो मेरे लिए वो चीज़, मैं उसको आज भी, मैं अगर किसी बच्चे को मिलता हूँ और मेरे से पूछता है ना भैया मेरे को क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट खेलो, बहुत मन से खेलो, लेकिन पढ़ाई उसकी वजह से साइड लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स देयर इन योर डेस्टिनी। क्रिकेट हो ना हो, लेकिन पढ़ाई साथ में होनी चाहिए, तो एक बैकअप ज़रूरी है। आई मीन देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू किया था क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्वियसली ऑलवेज प्लेइंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। अभी मैं यहाँ जैसे खेलने भी आया हूँ, तो मेरे बेटे से रोज़ बात होती है, और वो अच्छी चीज़ ये है कि वो 7 साल का हो गया और उसे सब समझ आता है, तो हम लिटरली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे UPPL हुआ, मेरे को पहले मैच में 4 में 54 पड़े, और मेरे को आज तक इतने रन कभी नहीं पड़े, और उससे मैं फ़ोन पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा यार आद्विक, हिज नेम इज, मैंने कहा यार आई गॉट हिट फॉर रन, कहता डोंट वरी बट यू बोल्ड वेल। सो बट आई एम श्योर इट्स फैसिनेटिंग। 2005 या 6 में आपने डेब्यू किया? 6 में किया था टेस्ट मैच? 6 में 17 years old guy. Yes. Second youngest after the great Sachin Tendulkar. Yes. And is still relevant. Well, honestly speaking, that was like a dream because कभी सोचा नहीं था कि 17 साल में मैं इंडिया खेल जाऊंगा या कुछ। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं यूपी के ट्रायल्स पे आता था, तो मैं 3 साल लगातार ट्रायल देने आया, घर से चला, और जब आप के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कम एज में ही हो, तो आप मैच्योर थोड़ा जल्दी हो जाते हो। मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरे को पता है, मैं फादर वॉज अ वर्किंग क्लास पर्सन, सो मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर मैं हर साल जाता हूँ,
सेलेक्ट नहीं होता, वापस आ जाता हूँ, 5-6 दिन ख़राब होते हैं, पढ़ाई छूटती है, थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं। तो मैं घर पे बोल के आया था कि पापा अगर मैं इस साल सेलेक्ट नहीं हुआ सो आई एम डन, आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज़। तो पापा बोले ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वो आखिरी 13 एट द एज ऑफ 13 मैं ट्रायल दे रहा था अंडर 16 का। अगेन आई मेड इट टू द फाइनल राउंड। तो वहाँ पे मेरे को गोपाल शर्मा जी, वो आज भी यूपी क्रिकेट से एफिलेटेड है, पकड़ी में मुरादाबाद चला गया। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो जाके अपना सो गया रात भर ट्रैवल करके। अगले दिन फ़ोन आया यूपीसी ऑफिस से, लैंडलाइन पे, मोबाइल होते नहीं थे। मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बात करी तो मिस्टर के अवस्थी थे। उन्होंने बोला कि आपका बेटा कहाँ है, यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा। तो बोले वो घर पे आ गया। बोले हमारी बात कराइए। मैंने बात करी। बोले बेटा आप कहाँ, घर क्यों चले गए, आपको सेलेक्टर्स ने बोला था यहाँ। मैं कहा सर देखो आप लोगों ने लेना होता नहीं है, 3-4 दिन रुकना होता है, 300-400 रुपये खर्च हो जाते हैं। एट दैट टाइम 300-400 रुपये वॉज अ बिग डील। और फिर वहाँ उसके बाद जब सेलेक्ट नहीं होते फिर फाइनल राउंड तक पहुँच के बाहर हो जाते हैं, तो बस हो गया सर। बोले बेटा आप वापस आ जाओ, सेलेक्टर्स आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं आना। तो फ़ोन, बात ख़त्म हो गई। तो फिर फर्स्ट इनिंग में पहले मेरे 2 विकेट लिए हुए थे। टी से पहले का एक ओवर था, तो कैप्टन तन्मय था। तन्मय कहता है पीसी यार रुक जा। मैं कहा यार अब एक ओवर बचा है, किसी और को डलवाएगा, इससे अच्छा है मैं ही डाल देता हूँ। कहता है ठीक है। राजस्थान 105 for 5, 105 ऑल आउट, एक ओवर 5 विकेट, खत्म। विकेट डॉट बॉल हैट्रिक, 7 विकेट उसमें लिए। अगली इनिंग में 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे और पहला ओवर मैंने डालना शुरू किया। सेकेंड इनिंग आई पिक्ड अप 8 विकेट्स। सो आई फिनिश 3 games 33 विकेट्स, कपल ऑफ 100। तब हुआ कि यार ये कोई लड़का आया है। तो कहानी ऐसी घूमी कि आप सोचिए कहाँ मैं, अगर उन 2000 फॉर्म में अवस्थी सर फॉर्म ना ढूंढते, वो घर पे फ़ोन नहीं आता, तो आज आप और हम यहाँ नहीं बैठे होते। ट्रू आई मीन दैट। पिताजी बोले जब तू इतने साल गया एक बार और चला जा। मैं रात की वापस ट्रेन पकड़ी, मैं वापस कानपुर आया, फिर वहाँ पे ट्रायल दिया। तो ऑब्वियसली आई मेड इट टू द फाइनल 30 एंड देन फिर मैं पहला मैच खेलने गया नागपुर अंडर 14। तन्मय श्रीवास्तव वाज अ कैप्टन, गोपाल सर वाज द कोच। तो मैं गया, मैं सेलेक्ट हुआ एज अ बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर। या डोमेस्टिक क्रिकेट में पीयूष चावला ऑलराउंडर है। तो उसके बाद पार्ट टाइम लेग स्पिनर, रन नहीं बने। तन्मय ने बॉल डलवाया, पिक्ड अप 7 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग, पिक्ड अप 5 इन द सेकंड इनिंग्स। फिर सेकंड मैच खेलने हम गए इंदौर अगेंस्ट एमपी। एक इनिंग का मैच हुआ। आई बोल्ड 58 ओवर्स, पिक्ड अप 6 विकेट्स अगेन। देन वी वर चेजिंग अराउंड 380 और हम लोग कुछ 150 पे 6 आउट हो गए। आई गॉट 100, वी वन द गेम। फिर मैं आया कानपुर राजस्थान के अगेंस्ट खेलने। हम लोग कुछ 200 पे फिर 5 आउट हो गए। अगेन आई गॉट 100।